जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, हमारे साथ में कीर्तिनगर चूना भट्टी से बहुजन प्रेरणा स्थल पर पहुंचे हैं कुछ साथी, जिनमें से एक हमारे क्रांतिकारी साथी मौजूद है, संजय कुमार नीरज बौद्ध जी। और ये बहुजन समाज पार्टी के खास खास कार्यकर्ता हैं दिल्ली में। जी सर, क्या मान्यवर साहिब कांशीराम जी के जन्म दिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगे अपने समाज को? सबसे पहले करुणा के सागर तथागत बुद्ध को नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से लेकर के सभी महापुरुषों को नमन करते हुए बहुजन समाज पार्टी वामसेफ DS4 और BBF के संस्थापक, राज्यसभा लोकसभा के सांसद रह चुके माननीय साहब कांशीराम को नमन करते हुए आज मैं बताना चाहूँगा कि जिस समय भारत देश के अंदर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को सर उठा करके चलने का अधिकार नहीं था, ऐसे विषम परिस्थितियों में साहब कांशीराम ने ग्रेड 1 की नौकरी करते हुए, नौकरी पर लात मारते हुए बहुजन समाज को जगाने का काम किया। और साहब कांशीराम गली कूचे गांव-गांव जा करके बहुजन समाज को तैयार किया। और इतना ही नहीं, पढ़े लिखे हुए लोगों में से निकाल करके वामसेफ तैयार किया। और उन्हीं लोगों के बल पर साहब कांशीराम ने DS4 और बहुजन समाज पार्टी का निर्माण करते हुए 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। और इतना ही नहीं, साहब ने लगातार आगे बढ़ते हुए एक बार नहीं बल्कि 4 बार उत्तर प्रदेश में नारी समाज, जो कि पांव की जूती समझी जाती थी, ऐसे समाज से बहन कुमारी मायावती जी को निकाल करके महान सम्राट अशोक के बाद भारत के अंदर में किसी मूल निवासी को राजा बनाने का काम किया तो माननीय साहब कांशीराम जी ने किया। अन्यथा नारी समाज को इसी भारत देश के अंदर मनवादी सोच के लोगों ने पांव की जूती बना करके रख दिया था। ना तो मनोवाद के अगर नियम के अनुसार देखें तो नारियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, लेकिन धन्य है बाबा साहब डॉक्टर 30 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को दहन करते हुए उन्होंने जब समय मिला तो भारतीय संविधान के अंदर उस समाज को बराबर का हक और अधिकार दिया, संपत्ति में अधिकार दिया, नौकरी में अधिकार दिया, रोजगार में अधिकार दिया, तो पूरी तरह से अधिकार देते हुए। और साहब कांशीराम को जब अवसर प्राप्त हुआ तो उन्होंने भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ नारी समाज को सबसे ज्यादा सम्मान देते हुए बहन कुमारी मायावती जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। साथियों, ऐसा कर गुजरने वाले अगर कोई शख्स हैं तो साहब कांशीराम है, जिन्हें मैं बार बार नमन करता हूं। साथियों, आज मैं ऐसे अवसर पर एक बात और बता देना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि बहुजन समाज के अंदर कुछ ऐसे दलाल भी हैं जो कि बहुजन समाज के मंचों पर जाकर के मीठी मीठी लंबी लंबी लच्छेदार बातें करके बहुजन समाज को गुमराह भी करने का काम कर रहे हैं। तो बहुजन समाज के लोग सावधान हो जाएं इन बहरूपियों से। ये बहरूपे क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं सर समाज को? बहरूपी नुकसान साहब ये पहुंचा रहे हैं कि हमारे समाज को मीठी मीठी बातें करके उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और हमारा समाज उनके पीछे खड़ा हो जाता है। जब उनके पीछे खड़े हुए लोग दिखते हैं तो मनवादी लोग उन्हें खरीदते हैं, उनकी अच्छी खासी कीमत लगती है और हमारा बहुजन समाज मुंह देखता रह जाता है। एक तरफ तो बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज से वो कतराता है और दूसरी तरफ जाकर के मार खाता है। और ऐसा अभी इसी होली के पल पर देखने को मिला है। जो ज्ञान देव लोग हैं, जिन्होंने बड़ा अच्छा समाज को ज्ञान देने का काम किया है, वही लोग होली खेलते हैं। हमें तो कहते हैं कि ये करना मना है और वो करना मना है। अरे मूर्खों, आपके कहने पे हम तो मान गए, लेकिन आप क्यों कर रहे हैं वही? सर, ये जो ज्ञान व्यापी लोग हैं, ये आपके पूरे समाज को भटका के बहा के ले जाते हैं और हमारा समाज भी चला जाता है। क्या दिमाग से काम नहीं लेता क्या हमारा समाज? साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि हमारा समाज भोला बाल समाज है। साहब कांशीराम कहा करते थे कि हमारा ललुआ समाज है और इसी का ये फायदा उठाते, क्योंकि हमारे समाज के लोग लंबी भीड़ देख लेंगे तो उसके पीछे लग जाएंगे, कोई लंबी कार वाला आ जाता तो उसके पीछे लग जाते हैं, कोई कुछ खिलाने वाला आ जाता तो उसके पीछे लग जाते हैं। लेकिन आपका समाज यानी हमारा समाज तो दान देने वाला समाज है, ये फिर पिछलग्गू कैसे बन जाता है? अभी यही तो पूरे भारत का लालन पालन कर रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो।